आप लोगों की आईटी ट्रेंड्स के अंतर्गत मल्टीमीडिया है। आईटी ट्रेंड्स आपका सब्जेक्ट चल रहा था और आप लोग आईटी ट्रेंड्स में क्लास नहीं अटेंड किए हैं। मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं आईटी ट्रेंड्स में। ये आपका आईटी ट्रेंड्स का सिलेबस है। डीसीए के स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपको पढ़ना है। और इसमें कुछ पार्ट मैंने आईटी ट्रेंड्स में पढ़ाए हुए हैं जो आप क्लास अटेंड नहीं किए हैं। आईटी ट्रेंड्स, ये देखिए, मल्टीमीडिया डेफिनीशन, कॉन्सेप्ट, नीड ऑफ मल्टीमीडिया, एरिया ऑफ यूज, मल्टीमीडिया एलिमेंट क्या होते हैं, ये मुझे पढ़ाना है। 2 यूनिट इसमें मल्टीमीडिया है। फर्स्ट तो ये इंट्रोडक्शन है मल्टीमीडिया का, क्या यूज है, कैसे है। और सेकंड यूनिट में उसके कंपोनेंट चालू हैं, टेक्स्ट और साउंड कंपोनेंट आपके इसमें सिलेबस में है। इसके बाद ये यूनिट हमने यहाँ पे पढ़ाया है, आप नहीं आए हैं, आप पीजीडीसी के साथ कॉमन क्लास थी। ई गवर्नेंस हमने पढ़ा दिया, ई डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट एफोर्ट, ये सिटीजन पार्टिसिपेशन, पीपीपी मॉडल, ये सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं। 3rd यूनिट तक हमने पढ़ाया है आपको। और यहाँ पे जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको स्पेशल क्लास, ये आईटी ट्रेंड्स के अंतर्गत मल्टीमीडिया आपको पढ़ाने वाला हूँ। मल्टीमीडिया क्या होता है, कैसे डेफिनेशन इसकी, क्या यूज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीडिया या मल्टीमीडिया इंट्रोडक्शन आप नोट्स बनाते चलेंगे और इसमें मैं आपको बताता चलूं। या डाइवर्ड फ्रॉम द वर्ड मल्टीमीडिया, देखिए 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, मल्टी एंड मीडिया। मल्टी का मतलब होता है मेनी, मेनी मीन्स बहुत सारे। ये आपको यहाँ पे मैं क्लियर करूँ, मल्टीमीडिया जो वर्ड है 2 वर्डों से मिलकर मिला है, मल्टी और मीडिया। मल्टी का मतलब होता है मेनी या मल्टीपल, बहुत सारे। और मीडिया, मीडिया का मतलब है टूल्स दैट यूज टू रिप्रेजेंट और डू ए सर्टेन थिंग्स, अपनी बात को रखना, अपने आइडिया को रखना, ऐसे टूल्स जिसके माध्यम से हम अपनी बात को रखते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, वो आपका मीडिया कहलाता है। डिलीवर्ड मीडियम, ए फॉर्म ऑफ द मास कम्युनिकेशन, जिसके लिए मास कम्युनिकेशन यूज किए जाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, जिसको पेपर कहते हैं आप, मैगजीन्स होती हैं, टेलीविजन होता है, सोशल मीडिया आज की डेट में, ये सारे मीडिया कहलाते हैं, टूल्स कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, टूल एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट, टूल और इंफॉर्मेशन जो होती है किसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये मोस्टली 5 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी कि टेक्स्ट हो सकता है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप तो टेक्स्ट में होता है। ग्राफिक्स, साथ में न्यूज़पेपर में ग्राफिक्स भी पाया जाता है, यानी कि आप उसमें क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस यूज करते हैं, इसलिए उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, ग्राफिक्स भी पाया जाता है। और तीसरे नंबर पे वॉइस, वॉइस मीन्स साउंड, आवाज, ये आप रेडियो के माध्यम से देख सकते हैं, या टेक्स्ट, साउंड या एनिमेशन मिक्स करके टेलीविजन हुआ, इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद इमेजेस, म्यूजिक, वीडियो, एनिमेशन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन टूल्स हैं जिनके माध्यम से इसको डिलीवर किया जाता है और वहां तक आपको कम्युनिकेशन के लिए पहुंचाया जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके किसी के माध्यम से कम्युनिकेट करना, अपनी थिंकिंग को बताना, आइडियाज को अपने रखना, वो आपका क्या कहला जाएगा, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के जो कंपोनेंट एक्चुअल में होते हैं, देखिए 5 कंपोनेंट होते हैं। डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया की यदि मैं बात करूं तो मल्टीमीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट। मल्टीमीडिया जो है क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, साउंड का, एनिमेशन एंड वीडियो, दैट इज डिलीवर्ड इंटरेक्टिविटी टू द यूजर बाय इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली मैनिपुलेटेड मीन्स।
यानी कि मल्टीमीडिया में ये 5 कंपोनेंट बेसिक पाए जाते हैं, और ये पांचों कंपोनेंट जहाँ पे पाए जाते हैं वो मल्टीमीडिया कहलाता है। जैसे आप मूवी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, है ना, आप साउंड सुनते हैं, आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है। ये पांचों कंपोनेंट हो सकते हैं, या 5 में से कोई एक कंपोनेंट भी यदि पाया जाता है तो वहां पे आपको मल्टीमीडिया कहा जाएगा। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मूवी में क्या टेक्स्ट कंपोनेंट यूज होता है? बिल्कुल यूज होता है। जो एक्टर्स के नाम होते हैं, नेम जो लिखे जाते हैं, ये किस में लिखे होते हैं? टेक्स्ट में। कौन सी मूवी है, कौन से एक्टर्स हैं, ये सारा कुछ टेक्स्ट में लिखते हैं। ऑडियो तो होता ही है, आवाज आपको सुनाई देता है, यानी कि जो पिक्चर आप देखते हैं टेलीविजन में उसमें टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो भी होता है। और एनिमेशन भी होता है। एनिमेशन का मतलब होता है कि रियलिटी में कोई आपके जो मूवमेंट है वो रियलिटी में ना हो, यानी कि कई सारी इमेजेस को मिला करके आर्टिफिशियल मूवमेंट जनरेट किए जाते हैं। बनावटी मूवमेंट जो होते हैं वो एनिमेशन कहलाते हैं। जैसे रेलवे के ऊपर दौड़ना, ट्रेन के ऊपर चलना, और आप कई ऐसे इफेक्ट देखते हैं, एक थप्पड़ मारो 10 बार लगेगा। ये इस तरीके के जो इफेक्ट होते हैं मूवी के अंदर वो क्या कहलाते हैं? एनिमेशन। एनिमेशन के माध्यम से इफेक्ट लाए जाते हैं। पहाड़ों से कूदना क्या संभव है? रियलिटी में कोई पहाड़ से कूद सकता है? नहीं कूद सकता है। तो ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी है। और जहाँ पे आर्टिफिशियल मूवमेंट होते हैं वो एनिमेशन होता है। और जहाँ पे रियल में रिकॉर्डिंग की जाती है वो वीडियो होता है। वहाँ पे हम रियल में जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो वीडियो कहला जाता है। और ग्राफिक्स मीन्स इमेजेस। इमेज जब विभिन्न प्रकार की यूज की जाती हैं वो आपका क्या बन जाता है? ग्राफिक्स। यानी कि मल्टीमीडिया के अंतर्गत ये पांचों कंपोनेंट पाए जा सकते हैं, या 5 में से कुछ कंपोनेंट पाए जा सकते हैं। जहां पे भी एक कंपोनेंट पाए जाएंगे वो आपका क्या कहलाएगा? मल्टीमीडिया। ओके स्टूडेंट। एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया के अंतर्गत एक एक आप एलिमेंट हम पढ़ेंगे। जैसे टेक्स्ट, टेक्स्ट एलिमेंट है हमारा। टेक्स्ट एलिमेंट के अंतर्गत यदि जैसे हमने 5 कंपोनेंट पढ़े, इसमें टेक्स्ट है, ऑडियो है, एनिमेशन है, वीडियो है, ग्राफिक्स है। तो टेक्स्ट की यदि बात करूं तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला कंपोनेंट है मल्टीमीडिया में। टेक्स्ट इज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मोस्ट बेसिक एलिमेंट है। ये गुड चॉइस ऑफ वर्ड कुड हेल्प कन्वे द इंटेंट मैसेज। कोई भी मैसेज हमको यदि कन्वे करना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट का यूज करते हैं। और यूज द कंटेंट्स, जैसे मल्टीमीडिया में बहुत सारी वेबसाइट भी बनाई जाती हैं, उसमें हमको कंटेंट्स मेंटेन करना होता है। उसके अंदर जो टेक्स्ट देते हैं, टेक्स्ट कंपोनेंट यूज करते हैं, मीनू बनाते हैं, नेविगेशन बटन्स बनाते हैं। ये सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? कौन सा कंपोनेंट? मल्टीमीडिया। एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे बताया गया है टेक्स्ट का, रोड सेफ्टी के लिए बने होते हैं, लिखे होते हैं बेसिक, इमीडिएट, एडवांस, फर्स्ट बिफोर क्रॉसिंग रोड, मेकिंग शेयर। ऐसे बहुत सारे जगह टेक्स्ट का यूजेस होता है। ऐसे एडवर्टीजमेंट के लिए, वॉल प्रिंटिंग, बहुत सारी प्रिंटिंग के लिए भी यूज की जाती है। ग्राफिक्स, यदि ग्राफिक्स की बात करें तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, यदि कहीं पे 1000 वर्ड का टेक्स्ट लिखा हुआ है, 1000 वर्ड यदि लिखे हुए हैं, और उसकी जगह सिर्फ एक डायग्राम बना दिया जाए, एक पिक्चर बना दिया जाए, तो वो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा 1000 वर्ड की जगह। इतना अच्छा माना गया है ग्राफिक्स कंपोनेंट को, क्योंकि ग्राफिक्स कंपोनेंट यदि कोई आपको 1000 वर्डों की हिस्ट्री सुनाएगा तो उसमें आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसकी जगह यदि आपको एक इमेज बनाकर दिखा दिया जाएगा वो आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। 2 डायमेंशनल फिगर और इलिस्ट्रेशन कुड बी प्रोड्यूस द मैनुअली। ड्राइंग, हम इसमें ड्राइंग, जो भी कोई ड्राइंग बनाते हैं वो भी ग्राफिक्स के अंतर्गत आता है। पेंटिंग करते हैं वो भी आता है। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। यूज इन मल्टीमीडिया सो द मोर क्लियरिटी एंड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द डायग्राम एंड पिक्चर। ये ग्राफिक्स कंपोनेंट है। यानी कि मल्टीमीडिया में हम टेक्स्ट कंपोनेंट को यूज करते हैं, टेक्स्ट कंपोनेंट के साथ साथ हम किसको यूज करते हैं? ग्राफिक्स कंपोनेंट को यूज करते हैं। जब ग्राफिक्स कंपोनेंट को हम यूज करते हैं
तो ये दो कंपोनेंट हो गए आपके। यदि कोई भी कंटेंट लिखना है, कुछ भी मेनू बनाना है, तो टेक्स्ट कंपोनेंट यूज करेंगे। और जहाँ पे हमको जरूरत है वहाँ पे हम फोटोग्राफ, इलिस्ट्रेटर, पिक्चर, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ग्राफिक्स। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हम वहाँ पे डायरेक्ट कई जगह ऐसे रहता है, टेक्स्ट ना लिख करके क्या बना देते हैं, सिंबल बना देते हैं, ग्राफिक्स के रूप में बना देते हैं। रोड को क्रॉस करने के लिए जैसे होते हैं, कहीं पे डेंजर एरिया होता है वहाँ पे बना दिया जाता है। तो कहीं पे साइलेंट रखना है मोबाइल को, उसके लिए ग्राफिक्स बना दिया जाता है। इनसे आपको पता चल जाता है सिग्नल। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको जहाँ पे कम से कम मिनिमम 1 या 2 लाइन लिखनी थी, उसकी जगह सिर्फ एक हमने क्या बना दिया, इमेज बना दिया। तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कौन, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स से आसानी के साथ लोग बात समझ जाते हैं। जैसे ये सिंबल्स हैं, देन वॉक कैरीफुल टू क्रॉस द रोड, इस तरीके से सिंबल बना दिया जाता है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, किस साइड जाना है, ऐसे सिंबल आपको बना देते हैं। फर्स्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड मेक श्योर यू लुकिंग टू लेफ्ट, टू योर राइट एंड देन द लेफ्ट अगेन। ये देखिए, ये सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पहले आप लेफ्ट देखें, फिर राइट देखें, फिर देखने के बाद आगे रोड को क्या करें, क्रॉस करें। या तो हम इतना सारा लिखते उसमें, इतना मैटर, ये टेक्स्ट कंपोनेंट कहलाया, या तो हमको इतना मैटर लिखना पड़ता, और या फिर मैं इसकी जगह क्या बना सकता था, एक सिंबल, क्रॉस द केयरफुल रोड। या तो हम ये मैटर लिखते, तो लिखने से क्या होगा, हम लिखने में भी समय लगेगा और पढ़ने वाले को भी समय लगेगा, क्योंकि उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, फिर समझेगा। और तो इतना केयरफुली कोई व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता है। इसलिए यदि हम उसकी जगह ग्राफिक्स कंपोनेंट को यूज करते हैं, सीधे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इमेज या डायग्राम बना देते हैं, तो जो भी व्यक्ति है उसको देख करके आसानी के साथ क्या कर सकता है, समझ सकता है। अब बात करें ऑडियो। देखिए, मल्टीमीडिया के दो कंपोनेंट हमारे हो गए, एक तो टेक्स्ट हो गया, दूसरा आपका ग्राफिक्स हो गया, तीसरा कंपोनेंट ऑडियो। ऑडियो मीन्स साउंड, ठीक है। प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन, जब वाइब्रेट होता है, परसेप्शन बाय द सेंस ऑफ द हियरिंग, जब कहीं पे वाइब्रेशन होता है उससे क्या बन जाता है, साउंड। जैसे बेल बजाना, घंटी, आप उसको यदि प्रेस करते हैं तो वाइब्रेशन होता है, ठीक है। इन मल्टीमीडिया ऑडियो कुड कम द फॉर्म स्पीच, जैसे हम बोल रहे हैं, ये ऑडियो। यदि हम ना बोलते, आपको सिर्फ दिखाते जाते स्लाइड, तो आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि हम समझाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है। यानी कि अपनी स्पीच को यदि हम कहीं पे रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑडियो की हमको जरूरत है। साउंड इफेक्ट आल्सो म्यूजिक, हम साउंड इफेक्ट भी इसमें दे सकते हैं, कई प्रकार के म्यूजिक भी दे सकते हैं। जैसे ये भी एग्जांपल लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने रोड सेफ्टी के लिए बनाया था, तो यदि इसके साथ साथ इसमें हम साउंड भी दे देते और वहाँ पे स्पीकर लगा होता और फिर आपको बोलता जाता पहले लेफ्ट देखें, राइट देखें, फिर इसके बाद रोड को क्रॉस करें, जैसे इसमें साउंड इफेक्ट दिया गया, तो वो और भी यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली होता, आसानी के साथ उसको समझ में आता, और यूजर इफेक्टिवली होता, वो आसानी के साथ यूजर उसको फॉलो करता। ये बेनिफिट हमको मिलते हैं साउंड से। यदि एक एग्जांपल, आप लोगों ने पावर पॉइंट चलाया होगा, आगे मैं भी अभी बताऊंगा। पावर पॉइंट में ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, आप देखते हैं उस पर क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट भी यूज करते हैं, जैसे मैं स्लाइड यूज कर रहा हूँ, साथ में उसके ग्राफिक्स भी यूज किया जाता है। और ग्राफिक्स के साथ साथ यदि साउंड को भी इंक्लूड कर दिया जाता है उसमें, तो उसकी यूजर फ्रेंडली और देखा जाए तो अट्रैक्शन उसका बढ़ जाता है। यूजर उस स्लाइड को ज्यादा पसंद करते हैं और उनको समझ में भी ज्यादा आता है। इसलिए साउंड भी एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है मल्टीमीडिया में। तो ये 3 कंपोनेंट हमारे हो गए, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और साउंड। चौथा कंपोनेंट होता है जो इसका मल्टीमीडिया का एलिमेंट है, चौथा, एनिमेशन। द एलिमेशन ऑफ द मोशन, यानी कि मोशन, कैसा मोशन, डिस्प्ले द इमेज, स्टैटिक इमेज। स्टैटिक इमेज का मतलब होता है फिक्स इमेज। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, मान के चलिए यहाँ पे कोई घर है, ये फिक्स इमेज है, ठीक है ना। यहाँ पे एक घर बना हुआ है, ये फिक्स इमेज है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक डॉग है या बॉल है, इस बॉल को, इस दोनों अलग अलग इमेजेस हैं, इस बॉल को हमको यहाँ पे रखना है घर के अंदर,
तो ये स्टैटिक इमेज कहलाएंगी, क्योंकि फोटो है। रियल में यदि हम फेंकेंगे तो इसका वीडियो बन सकता है। अब हम चाहते हैं कि बाल में मोशन हो और यहाँ पे पहुंच जाए। आप देखा होगा पावर पॉइंट में, अभी मैं दिखाऊंगा अभी, ये पाथ एनिमेशन कहलाता है। मान लीजिए बाल यहाँ रखना है तो ऐसे मैं पाथ एनिमेशन कर दूंगा, तो बाल धीरे धीरे, एक बार यहाँ यदि मैं रिप्रेजेंट कर दूं, एक बार यहाँ कर दूं, एक बार यहाँ पे कर दूं और एक बार यहाँ पे, इससे क्या होगा, ये मोशन हुआ, यानी कि इमेज पे मोशन हुआ है। जब मैं स्लाइड को चलाऊंगा तो एक बार बाल यहाँ दिखेगी, फिर एक बार यहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी। और इसको यदि फास्टली मैं चला दूंगा, तेजी के साथ चला दूंगा, रन कर दूंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बाल यहाँ से यहाँ पहुंच गई, सीधे सीधे ये बाल इस घर के अंदर पहुंच गई। ये बीच की इमेजेस ऐसे दिखेंगी। तो ये कहलाता है एनिमेशन, मोशन, मूवमेंट। ये मूवमेंट है, आर्टिफिशियल मूवमेंट है, रियल में कोई मूवमेंट नहीं है। जब वीडियो के बनाते हैं तो रियल मूवमेंट होता है और ये आर्टिफिशियल मूवमेंट होता है। मल्टीमीडिया एनिमेशन इज यूज्ड टू फर्दर एनहेंस द एक्सपीरियंस द यूजर अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन कन्वेंस। किसी व्यक्ति को, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी हिस्टोरिकल पार्ट है जो पहले से आज अवेलेबल नहीं है, हमारे पास उसका वीडियो नहीं है, हमारे पास उसकी इमेजेस हैं, फोटो हैं, फोटो भी नहीं है, हम इमेजिंग बना सकते हैं उसकी फोटो को। तो उस पार्ट को एनिमेशन के माध्यम से आसानी के साथ रिप्रेजेंट करके उसको समझाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा रामायण, महाभारत, इनको वीडियो में भी बनाया गया। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, अब कैसे वो लड़ाई करती थी, कैसे लड़ती थी, हमें तो नहीं पता है, उसका हमारे पास कोई वीडियो तो है नहीं है, लेकिन उसको हम एनिमेशन में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हिस्टोरिकल पार्ट को आसानी के साथ एनिमेशन में कन्वर्ट करके क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से टेक्स्ट एलिमेंट भी पाया जाता है मल्टीमीडिया में, साउंड एलिमेंट भी पाया जाता है, और ग्राफिक्स भी पाया जाता है, और एनिमेशन भी पाया जाता है। जैसे ये एक एग्जांपल एनिमेशन का, रोड सेफ्टी के लिए यदि मूवमेंट करता हुआ आपको बताएगा, चलता हुआ, फर्स्ट बिफोर क्रॉसिंग द, आवाज भी आए और ये मूवमेंट भी करे, यदि इधर को बोले और साथ में साउंड भी हो और टेक्स्ट भी लिखा हो, तो कितना अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये आपका एनिमेशन कहलाएगा। और लास्ट एलिमेंट होता है मल्टीमीडिया का वीडियो। ये सबसे स्पेशल इफेक्ट माना जाता है। इसमें तो सभी कंपोनेंट इंक्लूड किए जा सकते हैं। वीडियो के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, साउंड तो होता ही है, और साथ में एनिमेशन भी होता है। यानी कि चारों कंपोनेंट को इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। एनिमेशन और वीडियो में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, एनिमेशन में आर्टिफिशियल मूवमेंट होते हैं, वीडियो में रियलिटी के साथ मूवमेंट पाया जाता है। इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द कैप्चरिंग, रिकॉर्डिंग, प्रोसीडिंग, ट्रांसमिटिंग एंड कोई भी रिकंस्ट्रक्शन है, मूविंग पिक्चर, वीडियो इज मोर टूवर्ड फोटो इलास्टिक इमेजेस सीक्वेंसेस, लाइव रिकॉर्डिंग एज द कंपैरिजन एनिमेशन। ये जो हम बना रहे हैं वीडियो ही बना रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। और वीडियो ऑल्सो टेकन ए लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस, ये स्पेस ज्यादा लेते हैं एनिमेशन भी। सो प्लान केयरफुली बिफोर द गोइंग द यूज, और तो इसको हमको जहाँ पे जरूरत है वहीं पे इसको हमको यूज करना चाहिए। तो ये मल्टीमीडिया के आज हमने जो आपको बताया, ये सभी कंपोनेंट बताया, आज सभी एलिमेंट मैंने बताया आपको, 5 एलिमेंट मल्टीमीडिया में बताए। ये पांचों एलिमेंट मैंने एक्सप्लेन किया आपको। टेक्स्ट एलिमेंट ये आपको समझ में आ गया होगा, ऑडियो एलिमेंट, एनिमेशन एलिमेंट, वीडियो एलिमेंट और ग्राफिक्स, ये 5 कंपोनेंट मल्टीमीडिया में पाए जाते हैं। और जहाँ पे भी ये पांचों कंपोनेंट पाए जाते हैं या 5 में से कुछ भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया। आपको ये कहीं भी यदि एलिमेंट इनमें से चाहे एक ही एलिमेंट दिखे या सभी एलिमेंट दिखे, वो उसको आप क्या कह सकते हैं कि वहां पे मल्टीमीडिया है। ओके, अब मल्टीमीडिया, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, द यूजर गिवन द ऑप्शन, 2 तरीके का होता है। हाइपर मल्टीमीडिया होता है, कॉम्बिनेशन द हाइपर टेक्स्ट, HTML आप पढ़ रहे होंगे। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है जिस टेक्स्ट पे कोई ना कोई लिंकिंग हो। ग्राफिक्स,
हाइपर टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स में भी लिंकिंग हो सकती है, ऑडियो में भी हो सकती है, वीडियो में भी हो सकता है, इंटरेक्टिविटी और आपका कंप्लीट नॉन लीनियर बेस्ड एक्सपीरियंस। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ये रोड सेफ्टी के लिए देखिए, ये देखिए पूरा एनिमेटेड बना करके भी आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एनिमेशन होगा। ऐसे जब हम किसी टेक्स्ट पे कोई लिंकिंग क्रिएट करते हैं तो उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। और हाइपर मीडिया किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। मल्टीमीडिया में हाइपर मीडिया किसको कहते हैं, जब कोई वीडियो के लिंक हो, ऐसे ही आपका वीडियो बना हो और उसमें क्लिक कर दें तो वीडियो चलने लगे तो वो हाइपर मीडिया कहलाएगा। कोई इमेज पे लिंक हो वो भी हाइपर मीडिया होगा, कोई वीडियो की लिंक हो, कोई ऑडियो की लिंक हो तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, हाइपर मीडिया। यानी कि हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट, यदि हाइपर टेक्स्ट की मैं बात करूं तो हाइपर टेक्स्ट एक्चुअली में क्या है, जो जिस टेक्स्ट में कोई लिंक हो, जैसे आप वेबसाइट बहुत सारा देखते होंगे नेट में लिखा रहता होम, होम पे यदि आप क्लिक करते हैं, होम टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट पे यदि आपने क्लिक किया तो इससे रिलेटेड पेज आपका क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है, तो ये कहलाएगा हाइपर टेक्स्ट। लेकिन आप उसी वेबसाइट में आप देखते होंगे कहीं ना कहीं छोटा सा वीडियो दिया होता है या उसका आइकॉन होता है, उस पर क्लिक कर देते हो तो उससे रिलेटेड वीडियो डिस्प्ले हो जाता है, वो कहलाएगा हाइपर मीडिया। इसी प्रकार से कोई इमेज होगी उस पर क्लिक कर दो तो वो पूरी इमेज डिस्प्ले हो जाती है, वो भी कहलाएगा हाइपर मीडिया। इसी प्रकार से कोई साउंड का साइन बना होगा उस पर क्लिक कर दो तो साउंड चलने लगता है, वो भी कहलाएगा हाइपर मीडिया। यानी कि दो तरीके के पाए जाते हैं, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया। यदि टेक्स्ट पे लिंकिंग है तो वो आपको कहलाएगा हाइपर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के छोड़ करके चाहे वो वीडियो हो, चाहे इमेज हो, चाहे ऑडियो में यदि लिंकिंग है तो वो कहलाएगा हाइपर मीडिया। ओके, तो इतना आपको पढ़ना है, एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। और हाइपर मीडिया क्या है, हाइपर टेक्स्ट क्या है, ये मैंने बताया आज आपको। कल इसके आगे फिर हम बात करेंगे। ओके, आज की क्लास मैं क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट।